तो आज की ये क्लास प्रोनाउन की लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम बचे हुए प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जो वाक्य में आए हुए व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं। मतलब जो किसी ग्रुप के हर एक मेंबर को अलग अलग दिखाते हैं, तो ऐसे प्रोनाउंस को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे ईच, आइदर, नाइदर, etc। एग्जाम्पल, हर एक छात्र मेरे लिए खास है। ईच स्टूडेंट्स इज स्पेशल टू मी। दोनों किताबों में से कोई एक ले लो। टेक आइदर ऑफ द टू बुक्स। दोनों कार में से कोई भी अच्छी नहीं थी। नाइदर कार वॉज गुड। हर एक छात्र मेरे लिए खास है। ईच स्टूडेंट इज स्पेशल टू मी। हर एक छात्र मतलब कि सबकी बात हो रही है, लेकिन सबको अलग अलग करके बताया जा रहा है कि हर एक छात्र मेरे लिए खास है। हर एक मतलब कि सभी छात्र मेरे लिए खास हैं, और सभी के लिए ईच का प्रयोग होता है। ईच ईच स्टूडेंट इज स्पेशल टू मी। हर एक छात्र मेरे लिए खास है। दोनों किताबों में से कोई एक ले लो। टेक आइदर ऑफ द टू बुक्स। आइदर का यूज़ हम पॉजिटिव के लिए करते हैं एंड नाइदर का यूज़ हम नेगेटिव के लिए करते हैं। जैसे दोनों किताबों में से कोई एक ले लो। टेक आइदर ऑफ द टू बुक्स। दोनों कार में से कोई भी अच्छी नहीं थी। नाइदर कार वॉज गुड। तो इसमें नहीं है और ये नेगेटिव का सेंटेंस है, और नेगेटिव के लिए नाइदर का यूज़ होता है। जैसे कि अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि दोनों किताबों में से कोई भी मत लो, तो ये सेंटेंस ऐसे बनता कि टेक नाइदर ऑफ द टू बुक्स। दोनों में से कोई भी मत लो। और अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि दोनों कार में से एक कार अच्छी है, तो ये सेंटेंस ऐसे बनता कि आइदर कार वॉज गुड। मतलब कि इनमें से एक कार अच्छी है। तो आइदर का यूज़ पॉजिटिव के लिए एंड नाइदर का यूज़ नेगेटिव के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में क्रिया मतलब कि वर्ब का प्रभाव कर्ता मतलब कि सब्जेक्ट पर डालता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वाक्य में काम करने वाला मतलब सब्जेक्ट और जिस पर काम होता है मतलब कि ऑब्जेक्ट दोनों अगर सेम पर्सन हो तो उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, etc। एग्जाम्पल, उसने खुद को तैयार किया। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। बच्चों ने खुद को संभाला। द किड्स टूक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तुम खुद को सुधार सकते हो। यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। उसने खुद को तैयार किया। किड्स टूक केयर ऑफ देमसेल्व्स। बच्चों ने खुद को संभाला। यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। तुम खुद को सुधार सकते हो। यहाँ पर हिमसेल्फ है और यहाँ पर देमसेल्व्स है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई सिंगुलर होगा तो उसके साथ सेल्फ लगेगा, और अगर बात प्लूरल की हो रही हो तो वहाँ पर सेल्फ लगेगा। SELVES। सिंगुलर में SELF सेल्फ एंड प्लूरल में SELVES सेल्फ्स। तो यही फ़र्क होता है सिंगुलर और प्लूरल में, हिमसेल्फ एंड देम सेल्फ्स। अब हम बात करते हैं इम्पैथिक प्रोनाउंस की। इम्पैथिक प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो वाक्य में कर्ता मतलब कि सब्जेक्ट को हाईलाइट करता है या फिर जोर देता है सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। उसे इम्पैथिक प्रोनाउंस कहते हैं। इनका प्रयोग मेन वर्ब मतलब कि क्रिया से पहले होता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, etc। इनका प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी होता है और इनका प्रयोग इम्पैथिक प्रोनाउन में भी होता है, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है जिसे हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल, उसने खुद उसे बुलाया। ही कॉल्ड हिम हिमसेल्फ। हमने खुद तुम्हें वहाँ देखा था।
वी saw you there ourselves. मैंने खुद ये काम किया है। आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ। उसने खुद उसे बुलाया। ही कॉल्ड हिम हिमसेल्फ। हमने खुद तुम्हें वहां देखा था। वी saw you there ourselves। मैंने खुद ये काम किया है। आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ। तो उसने मतलब कि सिंगुलर होगा और इसीलिए हिमसेल्फ SELF लगाए। बट हमने मतलब कि प्लूरल हो गया तो यहाँ पर आवर सेल्फ SELVES लगाए। तो सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्फ का प्रयोग होता है। नोट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्पैथिक प्रोनाउंस दोनों में सेम वर्ड्स आते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ ETC। बट दोनों का प्रयोग डिफरेंट होता है। सेंटेंस में अगर खुद को आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, बट अगर खुद ही या फिर खुद ने आता है तो वह एम्पैथिक प्रोनाउन होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने खुद को तैयार किया। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। बट मैं खुद ही तैयार हुआ। आई गॉट प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। तो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, इसमें वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है कि मैंने खुद को तैयार किया, मतलब कि मैंने आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। बट मैं खुद ही तैयार हुआ, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है कि मैं खुद ही तैयार हुआ। आई गॉट प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, मैं खुद ही तैयार हुआ। तो किसी सेंटेंस में अगर खुद को आता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, बट अगर खुद ही या फिर खुद ने आता है तो वो एम्पैथिक प्रोनाउन होगा और इसमें सब्जेक्ट पर जोर लगाना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब का प्रभाव पड़ता है एंड एम्पैथिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट पर जोर लगाना पड़ता है। यही फर्क होता है रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक प्रोनाउंस में। दोनों के वर्ड्स तो सेम होते हैं बट इनका प्रयोग अलग अलग होता है। एंड लास्ट वन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो वाक्य में जब दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोनाउंस एक साथ काम करते हैं तो ऐसे प्रोनाउंस को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे ईच, अदर, वन, अनदर, ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, अमन और राहुल एक दूसरे की मदद करते हैं। अमन एंड राहुल हेल्प ईच अदर। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। अमन और राहुल एक दूसरे की मदद करते हैं। अमन एंड राहुल हेल्प ईच अदर। तो ईच अदर मतलब कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अमन और राहुल एक दूसरे की मदद करते हैं मतलब कि अमन और राहुल एक साथ काम करते हैं। और वाक्य में जब दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोनाउंस एक साथ काम करते हैं तो ऐसे प्रोनाउंस को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के लिए ईच अदर एंड वन अनदर का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग हुआ है। अमन एंड राहुल हेल्प ईच अदर। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। हमें एक दूसरे का, मतलब की बात यहाँ पर एक दूसरे की हो रही है, मतलब कि इसमें दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोनाउंस आ रहे हैं और वाक्य में जब दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस आते हैं तो ऐसे प्रोनाउंस को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है और इसीलिए इस वाक्य में वन अनदर का प्रयोग हुआ है। वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। तो जिस वाक्य में दो या फिर दो से ज़्यादा व्यक्तियों या फिर वस्तुओं को जोड़ने की बात हो रही हो, मतलब किसी एक दूसरे की बात हो रही हो, तो वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर एंड वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम प्रोनाउंस को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं एंड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।